हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रहीम है और मैं स्ट्राइक बैक से हूँ, सेल्फ डिफेंस डिपार्टमेंट से। हम लोग हमेशा लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस वाली कोई टेक्निक या मार्शल आर्ट का कोई ब्रूटल टेक्निक्स वगैरह, उड़ना गिरना फिरना, ऐसे टेक्निक्स वगैरह लेके आते थे। लेकिन आज ऐसे कोई टेक्निक्स तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बुरी खबर है, एक बैड न्यूज़ है आप लोगों को सुनाने के लिए। इस न्यूज़ को सुनना इतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी वीडियो देख के टेक्निक सीखना या फिर प्रैक्टिस करके टेक्निक सीखना था। पास में रायचूर के जंगल में एक लड़की की डेड बॉडी मिली जो पेड़ से लटकी हुई थी। वहाँ पे एक सुसाइड नोट भी था, उस पर लिखा था कि पेपर्स, इंजीनियरिंग के पेपर्स बैकलॉग रहने की वजह से, स्टडी के बर्डन की वजह से सुसाइड हुआ बोल के। एक्चुअली वो लड़की नवोदया नाम के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी रायचूर में, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। वो पेपर्स बैकलॉग है इसलिए सुसाइड की बोल के सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। पर बाद में पता चला कि दैट गर्ल वॉज रियली गुड इन स्टडीज़ में अच्छी थी, तो पेपर बैकलॉग होने का कोई सवाल ही नहीं था। अभी पेपर बैक होने का कोई सवाल नहीं था तो सुसाइड करने का भी कोई चांस ही नहीं था। फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो बहुत सारी चीज़ें सामने आए। एक्चुअली 13 अप्रैल 2019 में लड़की का किडनैप हुआ था। 15 अप्रैल 2019 में पुलिस स्टेशन में केस, रायचूर के पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। लड़की के माँ बाप रिपोर्ट लिखवाए कि लड़की 2-3 दिन से घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ है वगैरह वगैरह। फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो जब जाके एक रायचूर के एक जंगल में एक डेड बॉडी मिली। वो डेड बॉडी पूरी तरह से जली हुई थी और उसको फांसी दे दिया गया था, गले में रस्सी डाल के लटका दिया गया था। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि द गर्ल वॉज ब्रूटली रेप्ड अगेन एंड अगेन बाय अ गैंग। ये बात मेरे लिए दोहराना, बोलना इतना मुश्किल है, मैं बता नहीं सक रहा। उन लोगों में ये सब करने की हिम्मत कहाँ से ही पता नहीं चल रहा। एक्चुअली जब मैं फोटो देखा था डेड बॉडी की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार। एक रात में को नींद भी नहीं आई। इट वॉज जस्ट लाइक पहले लड़की का रेप हुआ, उसके बाद में लड़की को जलाया गया, उसके बाद में उसको फांसी दे दी गई। फोटो में उसके बाद में लड़की को जलाया गया, उसके बाद में उसको फांसी दे दी गई। फोटो में इट वाज लाइक उसका लड़की का फेस पूरी तरह से जल गया था, कपड़े जल गए थे उसके, और उसका राइट हैंड शोल्डर से लेके फिंगर्स तक सिर्फ बोन के अलावा कुछ भी नहीं था। बहुत ही डेंजर टाइम था यार। मेरे को बोलने के लिए इतनी हिचकिचाहट है तो समझ नहीं आ रहा ये लोग किए कैसे। बाद में जब एक लड़का पकड़ा गया, उनमें से एक लड़का पकड़ा गया, तो जब टॉर्चर हुआ उस पर तो बोला कि मालूम हुआ कि वो लड़का लड़की को प्रपोज किया था तो लड़की रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट करने की वजह से लड़का अपने दोस्तों के साथ वो लड़की को किडनैप कर लिया। उसके बाद फिर ये सब हादसा। उसके बाद रायचूर में कैंडल मार्च हुआ, न्यूज़ में रिपोर्ट्स आई, लोग स्टेटस रखना शुरू करे, मेरे जैसा लोग वीडियोस भी बनाए। ಸೂಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮರ್ಡರ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆದು ಅದೇನೋ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಅವರೇ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಲೂ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದು ಆಗ್ತಿದೆ, ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಘಟನೆ ಆದಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಇದೊಂದು
ಜಸ್ಟಿಸ್ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ऐसे ही केस दिल्ली में भी हुआ था 2012 दिसंबर, निर्भया का. उसमें भी काफी सारे लोग जो है रोड पे आ गए थे, कर्फ्यू लगा था, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, बहुत सारी चीजें हो गए थे. बट व्हाट चेंज 2012 में वो केस होने के बाद 13 में 30,000 प्लस क्राइम्स, 30,000 प्लस केसेस थे. फिर कोई रिड्यूस नहीं आया. फिर 2014 में 30,000 केसेस, 14 में 30,000 प्लस केसेस अगेन, 15 में 35,000 प्लस केसेस, 16, 17 में 40,000 प्लस केसेस. कोई चेंज नहीं आया. देखो, मैं उनमें से नहीं हूं जो कैंडल मार्च लेके उसकी सजा, जो गलती किया उसकी सजा के लिए चिल्लाऊं. मैं उनमें से हूं. मेरा मानना यह है कि ये सोसाइटी हमारी है तो चेंज भी हम ही को लाना है. जब कोई लड़की मुश्किल में आती तो कोई बचाने वाले नहीं आते. सो वी बिलीव वी बिलीव इन द ओनली पर्सन हु कैन डिफेंड यू इज योरसेल्फ. ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लड़कियों को कैसा ट्रीट कर रहे हैं. ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे लड़कियों को किस तरह से तरबियत दे रहे, उसकी परवरिश कर रहे. ये हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि लड़कियों को उस काबिल बनाए कि उस सिचुएशन में फेस कर सके. ये 2019-20 है बॉस. यहाँ पे अगर हम उतना सॉफ्ट होके बैठे तो कुछ नहीं होने वाला यार. बस में, ट्रेन में चलने के वक्त अगर कोई लड़का जानबूझ के हाथ लगा के जाए या धक्का लगा जाए, विद इन अ सेकेंड अगर फिरा के लड़के को हाथ लगा के जोर से मारो, अगली बार वो लड़का हिम्मत नहीं करता किसी और लड़की को छेड़ने की, टच करने की. यार यहाँ पे मौका, बात इतनी आगे बढ़ गई, इतना सब हो रहा, बट स्टिल लड़की को पता नहीं उसको क्या करना है. देखो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हर एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लड़की को ये सिखाए, उसको सीखने के लिए बढ़ावा दें कि किस तरह से उसको अपने आप को डिफेंस करना है. और साथ ही साथ हम हमारे बच्चों को, लड़कों को ये भी तरबियत देना जरूरी है कि उनके साथ कैसा पेश आए. बात सिर्फ पेश आने की नहीं है, बात उनके अंदर वो एबिलिटी लाने की है कि वो उनकी इज्जत करे. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सिर्फ पेरेंट के नहीं, उसका सोसाइटी कैसा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता. सो हर एक इंसान को बदलना जरूरी है. सिर्फ अगर हम कैंडल मार्च लेके पनिशमेंट बोले तो वो एक बंदे को पनिशमेंट मिल जाती, बट आफ्टर फ्यू डेज एक और वैसे ही दरिंदा बाहर निकल के आ जाता. सो अगर आप लोगों को अपना कल सुधारना है, नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है यार, हमारे लोगों को इंडिया के लोगों को जब तक समझ में नहीं आता, जब तक कोई एक ऐसा केस उनके घर पे नहीं होता, जब तक समझने आने वाली बात नहीं दिख रही मेरे. यार अब नहीं समझे तो कब समझते. निर्भया का केस हो गया, आसिफा का केस हो गया, ऐसे कई सारे नाम है. अभी मधु का केस हो गया, कई सारे नाम है. मैं ये देखिए, ये जो ये रेप विक्टिम्स का जो ग्राफ है ना, ये जो इनके नाम की जो लिस्ट है ना, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही, कम नहीं हो रही. क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ पनिशमेंट दिलवाने पे और पनिशमेंट देने पे लगे हुए हैं, ना कि हम लोग चेंज करने के लिए है. देखो, पनिशमेंट तो खैर फिक्स है, इसको पनिशमेंट तो दिलवाना है, बट व्हाट चेंजेस. इतने सारे पनिशमेंट देने के बाद भी क्या बदल रहा, व्हाट चेंजेस. कुछ बदल रहा, कुछ लग रहा आप लोगों को कुछ बदले जैसा नहीं.
कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जब तक ये चीज़ बदलने वाली नहीं है, जब तक हम हमारे बच्चों को तरबियत नहीं देते, हम हमारे बच्चों को जब तक वो कैपेबल नहीं बनाते कि एक लड़की को इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं देते कि वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सके, जब तक ये चीज़ आना। अगर आप लोग अपनी लड़की को सेल्फ डिफेंस करने के लिए ट्रेनिंग नहीं दे सकते ना, अपनी लड़की को इस चीज़ के लिए रेडी नहीं कर सकते ना, तो उसको कॉलेज में एडमिशन मत दिलाओ, घर में बिठा के रखो। उसको जॉब करने की परमिशन मत दो, घर में बिठा के रखो। अगर आप चाहते कि आपकी लड़की कुछ बनना है, कुछ करना है लाइफ में, तो उसको ये भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैं ये वीडियो अपने लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो सिर्फ ये बात समझाने के लिए है कि क्या चीज़ है जो चेंज कर सकती, सोसाइटी को चेंज कर सकती। सोसाइटी को चेंज करने वाले पेरेंट्स हैं, हम हैं, आप हैं। गवर्नमेंट आती, पनिशमेंट्स देती, चले जाती। ये पनिशमेंट्स देने पे भी लोगों को डर नहीं है इस चीज़ का कि यार ये करने के बाद मेरे को ये मिलने वाला है, ये पनिशमेंट मिलने वाली है, मेरे साथ ये होने वाला है। कोई डर नहीं है। ये पनिशमेंट के साथ साथ उनको पनिशमेंट वो अपील करने के साथ साथ, कैंडल मार्च करने के साथ साथ हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार कि हम लोग उनको इस काबिल बनाए कि उन्होंने अपनी ऐसी सिचुएशन में खुद की हिफाजत कर सके और लड़के ऐसी सिचुएशन में आने के बाद खुद को कंट्रोल कर सके। जब तक हम लोग ये चीज़ नहीं करते, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बट मैं वो कैंडल मार्च लेके निकलने वालों में से नहीं हूँ। मैं रेवोल्यूशन पे बिलीव करने वाला हूँ। मैं रेवोल्यूशन कैसा लाना है वो सोचने वाला हूँ। खैर ये आपकी मर्जी है, आप इस वीडियो को कैसा ट्रीट करते, नेगेटिव लेते या पॉजिटिव लेते, बट दिस वॉज माई पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो में ऐसा लगे कि मैं कुछ गलत बोला हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ट्राई टू मेरे को बताने की, पॉइंट करने की कोशिश कीजिए कि मैं कहाँ गलत बोला, क्या गलत बोला। अगर ये वीडियो आप लोग ये वीडियो शेयर करो, अगर नहीं कर सकते ना तो एटलीस्ट वो जो पोस्ट है वो लड़की के बारे में उसको वायरल करने की कोशिश करो, ताकि ये गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट पे ये प्रेशर आए कि उसको पनिशमेंट दे सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निक सीखना इज़ कम्प्लीटली अपार्ट। वो सब चीज़ें हम लोग सिचुएशन में आए वक्त या फिर आने से पहले कर सकते हैं। बट जब ये केस हो जाता ना, कैंडल मार्च करने के अलावा, रोड पे आके चिल्लाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। उनको ट्रेन करो, ऐसा बनाओ उनको, सो दैट किसी को नहीं तो नहीं यार, अपने आप को तो सेल्फ डिफेंस कर ले सकना। ये चीज़ है, हम लोग को समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ गलत दिखा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।